You deserve better than me. सो ऑल राइट, सीजन 1 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड तरीके से होती है, जिसमें हम सभी ही एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में इंग्लैंड के शहर साउथ वेल में रहने वाले मोरडेल हाई स्कूल में पढ़ रहे एडम एंड एमी नाम के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि काफी इंटेंस तरीके से इंटीमेट कर रहे थे। तो इस हुकअप के दौरान एमी ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी, बट वहीं दूसरी तरफ एडम वो इस हुकअप को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, जो कि उसके इमोशंस या फिर हम बोले उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से बता रहे थे कि वो एमी के साथ इस हुकअप को जरा सा भी फील नहीं कर पा रहा था। एंड सरप्राइजली ये बात एमी को उसी ही वक्त पता चल जाती है कि एडम के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी जो वो उससे छुपा रहा था। वेल अब एग्जैक्टली वह क्या चीज है जो एडम एमी से छुपा रहा है, तो वेल ये मैटर तो हम सभी को एपिसोड में आगे चलकर ही पता चल पाएगा। बट अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जान लीजिए कि मैंने एमी और एडम का ये होल इंटायर सेगमेंट इसलिए कवर किया है क्योंकि आगे चलकर यही चीज हम सभी के बहुत काम आने वाली है। तो अब से नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग साउथ वेल में ही रह रहे एक ओटिस नाम के बंदे के ऊपर फोकस करता है, जिसके पेरेंट्स का रिसेंटली कुछ पर्सनल इश्यू के चलते डाइवोर्स हो गया था। तो उसी ही रीजन से ओटिस वो अपनी मॉम जिनका नाम जिन था, जो कि एक सेक्स थेरेपिस्ट थी, उनके साथ रहता था। जहाँ पर मिसेस जिन वो हर वीकेंड रिमी के साथ डाइवोर्स लेने के बाद, जो कि ओटिस के डैड का नाम था, अपने प्लेजर और डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए वियर्डली अपने ही क्लाइंट्स के साथ, जो कि कंसल्टेंट के लिए सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर मिसेस जिन के पास आते थे। वो शॉकिंगली उनसे ही अफेयर रखती थी, जिसके बारे में ओटिस को बहुत ही अच्छे से पता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस मैटर के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सो एनीवेज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर ओटिस वो अपने फ्रेंड एरी, जिससे कोई भी हाई स्कूल में बात करना पसंद नहीं करता था जस्ट बिकॉज कि वह गे था, बट वो ओटिस का बहुत ही खास फ्रेंड था। तो इसी के ही चलते एरी वो ओटिस के साथ स्कूल जाते वक्त, जिसका नाम मॉडल था, जहाँ पर सरप्राइजली एमी और एडम भी पढ़ते थे, जिन्हें हम सभी ने ही एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। एरिक वो यहाँ पर यह चाहता था कि ओटिस कि वो स्कूल की किसी लड़की के साथ आफ्टर समर वेकेशन जो भी गया था रेलेवेंटली इंटीमेट हुए, क्योंकि अब ओटिस से अकेला के साथ पूरे इंटायर हाई स्कूल के अंदर स्टूडेंट रह गया था, जिसने अभी तक किसी भी लड़की के साथ हुकअप ही नहीं किया था और न ही इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि एट द मोमेंट अगर हम अभी स्कूल के अंदर आए स्टूडेंट्स को देखें तो वो अभी भी इंटीमेट होने या करने के बारे में सोच रहे थे, जिनमें से कुछ तो पब्लिकली सभी ही लोगों के सामने न्यूट होकर हुकअप ही कर रहे थे। बट अब मीनवाइल ओटिस वो एरिक की इन सभी ही बातों को सुन उसको फिलहाल के लिए उसकी इन बातों का रिस्पॉन्स न देते हुए स्कूल के अंदर चलकर क्लास अटेंड करने के लिए कहता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। तो बस अब सीन सीधा इंग्लिश की लेक्चर की क्लास के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर हम सभी ही इस क्लास के अंदर एडम एंड ओटिस के साथ साथ, जो कि एक साथ बैठकर इंग्लिश का लेक्चर ले रहे थे, फॉर द फर्स्ट टाइम मैप को देखते हैं, जो कि काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था इसका इस एपिसोड में। बट इसके बारे में हम सभी ही एपिसोड में आगे चलकर बात करेंगे। फिर एनीवेज मिसेस जास्मिन वो अपने इस लेक्चर के दौरान इन सभी ही बच्चों को शेक्सपियर के ऊपर कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट नाम का एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट देती हैं, जिसमें जो स्टूडेंट रैंडमली जिस किसी के साथ भी बैठा हुआ था, जैसे कि अभी ओटिस एडम के साथ बैठा हुआ है, उसको उसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो बस एडम वो अपनी टीचर जास्मिन की इन बातों को सुन तुरंत या शाम को स्कूल खत्म होने के बाद ओटिस के घर पे आने के लिए कहता है, ताकि ये दोनों मिलकर साथ में इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सके। तो बस अब इसे ही इंटेंशन के साथ सीन सीधा स्कूल से मूव होकर डायरेक्टली शाम को ओटिस के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर ओटिस वो एडम के घर आने से पहले अपने घर के अंदर जितने भी इसकी मॉम के ऑफिस के अंदर सेक्स स्टफ रखे हुए थे, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज या पेंटिंग्स वगैरह, उन सभी को ही एडम के घर आने से पहले छुपा देता है, ताकि उसको पता ना चल सके कि उसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट थी। बिकॉज इन केस अगर ये बात एडम को पता चल जाती तो वो पूरे स्कूल में इस बात को फैला देता। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा अभी ओटिस ने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, बिकॉज एडम वो जैसे तैसे ओटिस के घर के अंदर आती ही आज स्कूल में मिले असाइनमेंट्स के बारे में कुछ बातें ही करता। तो तभी ही उसी ही वक्त एडम की नजर वो एक्सीडेंटली मिसेस जिन्स के ऑफिस की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसको ठीक सामने की तरफ दीवार पे लगी हुई कामा सूत्रा के कुछ बड़ी ही वल्गर पेंटिंग्स वगैरह दिखती हैं, जिन्हें हर बड़ी में ओटिस और सामानों के साथ इसको हटाना भूल गया था। तो समहाउ अपन पेंटिंग्स वगैरह को देख एडम वो ओटिस से
इन पेंटिंग्स के मैटर के बारे में उससे पूछता है, जानने के लिए कि आखिर में इस तरीके की फोटोग्राफ से इसके घर में क्या कर रही है। तो हाउएवर अब ठीक सामने ही खड़ा ओटिस वो एडम की इन बातों को सुन उसको कुछ कहता ही तो तभी ही उससे पहले मिस जेनी ही वो एकदम से घर पे ही आ जाती है। तो जहाँ पर एडम वो मिसेस जेनी से मिल सिगरेट वगैरह पी उनसे बातचीत करते हुए उनके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। तो जिधर मिसेस जेनी वो एडम को बता देती है कि वो नॉर्मली लोगों के सेक्स एंड रिलेशन के मैटर के ऊपर थेरेपी का काम करती है। और बस इस बात को जानते ही एडम वो फिलहाल के लिए ओटिस के घर से चले जाता है, क्योंकि अब जो उसको जानना था वो मिसेस जेनी से जान चुका था। तो अब सीन सीधा सीजन 1 एपिसोड 1 की एंडिंग की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर स्कूल के अंदर एमी एंड मैं वो दोनों मिलकर एक बड़े ही पुराने से गर्ल्स वॉशरूम में एडम के बारे में बात कर रहे होते हैं, कहते हुए कि एमी वो पिछले 1 साल से एडम को डेट कर रही थी, जिसमें वो जब कभी भी उसके साथ इंटीमेट होती थी तो वो कभी भी उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाता था, जिसका एक छोटा सा सिनेरियो हम सभी ने ही इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। तो अब एग्जैक्टली उन्हीं ही बातों से फ्रस्ट्रेट होते हुए एमी वो फाइनली एडम से अपना ये 1 साल पुराना रिलेशन तो ब्रेकअप करते हुए हमेशा के लिए उससे मूव ऑन करना चाहती थी, क्योंकि अब चीजें इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अनसेटलिंग होती जा रही थी, जो कि कहीं ना कहीं मैं भी वो एमी की इन बातों को सुन उसको सपोर्ट करते हुए एडम से ब्रेकअप करने की एडवाइस देती हैं। बट वहीं हॉलवे के अंदर एडम वो आज अपनी बायो की क्लास को स्किप करते हुए चाहता था कि वो एमी को वो प्लेजर एंड डिजायर दे सके जो वो इससे हमेशा से एक्सपेक्ट करती थी। लॉकर के अंदर पड़ी हुई 2 वाइग्रा की पिल्स खा लेता है और मैसेज करके एमी को 15 मिनट के अंदर स्कूल के उसे ही गंदे से दिखने वाले वॉशरूम में आने के लिए कहता है, सोचते हुए कि आज के किसी भी हालत में एमी को सेटिस्फाई करके ही रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एमी वो फाइनली एडम से मूव ऑन करना चाहती थी, वो एडम के कहने पर असाइनमेंट का बहाना मारते हुए उसको टैक्स कर मना करते हुए वॉशरूम में नहीं आती। तो अब इस बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग रिप्लाई को देखते हुए एडम, जिसने अभी थोड़ी ही देर पहले वो वाइग्रा की पिल्स ली थी जिनका असर अब इसके नीचे दिखना शुरू हो गया था, तो उसी ही चीज को बैक टू नॉर्मल करने के लिए जिधर अब इसका टिल्लू वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, एडम वो सीधे वॉशरूम की तरफ भाग जाता है ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता न चल जाएगी कि इसने किसी तरीके की पिल्स वगैरह खा रखी हैं। तो बाय द वे अब सीन 1 लास्ट टाइम बायो की क्लास के अंदर फोकस होता है, जहाँ पर मैं व नोटिस वो दोनों मिलकर फीमेल रिप्रोडक्शन के टॉपिक के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो तभी ही कोई अचानक से इस चलती क्लास के अंदर ही फोन के थ्रू मिसेस जेन की यानी कि ओटिस की मॉम की सेक्स थेरेपी वाली वल्गर काइंड ऑफ वीडियो चला देता है, जिसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ एडम ही होता है। फिर अब आखिर में उसने किस लिए और क्यों मिसेस जेन की इस वीडियो को चलाया है, तो इसका रीजन मैंने आप सभी को ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो हाउएवर अब ओटिस वो अपने ठीक सामने इस एम्बैरेसिंग सीन को थे, जहाँ पर सभी ही बच्चे उसकी मॉम की वीडियो को देखकर मजाक बना रहे थे और हंस रहे थे। इमीडिएटली क्लास को छोड़ भागकर वॉशरूम के एरिया की तरफ चले जाता है। तो अब जहाँ पर ठीक सामने ही खड़े मिस्टर पार्किंसन वो ओटिस को क्लास से ऐसे जाता हुआ थे, इमीडिएटली मैव को उसके पीछे जाने के लिए कहते हैं। सो मीनवाइल मैव वो ओटिस को फॉलो करते करते वॉशरूम के एरिया की तरफ आ जाती है, जहाँ पर उसको ओटिस से डिप्रेस होता हुआ बैठा दिखाई देने को मिलता है। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देख मैव वो उसकी मॉम के इस वीडियो क्लिप के मैटर के बारे में कुछ बात करने के लिए ही जाती, तो तभी ही उसी ही वक्त इन दोनों को वॉशरूम के अंदर की तरफ से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जैसे सुनते ही ओटिस और मैव वो दोनों मिलकर वॉशरूम के अंदर जाकर इस वियर्ड इंसिडेंट के बारे में कुछ देखते ही, तो तभी ही उन दोनों को पिछले 2 घंटे से टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा हुआ शॉकिंगली एडम मिलता है, जिसकी वाइग्रा की पिल्स का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तो अब बाय द वे एडम वो अचानक से मैव और ओटिस को यहाँ पर थे इस वियर्ड बट टिपिकल कंडीशन से निकलने के लिए उन दोनों को अपनी मदद करने के लिए कहता है, बिकॉज एडम वो इन दोनों को बताते हुए कहता है कि ये अपने टीनेज के टाइम से ही अपने लोअर एरिया को लेकर काफी ज्यादा एंजाइटी में था, क्योंकि इसका टिल्लू वो नॉर्मली एवरेज से बाकी लड़कों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा था। तो एग्जैक्टली इसी ही रीजन से एडम वो जब कभी भी किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट होता था तो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाता था, जो हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखे ही लिया था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बड़ा टिल्लू होना काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग था। और ये बात स्कूल में ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों को पता थी और वो इसका इस चीज पर मजाक बनाया करते थे। तो अब एडम की इन बातों को सुन पास में ही खड़ा ओटिस वो बस इसको इतना ही बताते हुए कहता है कि
कि लोग इसके और इसके लोअर पार्ट के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं या बात करते हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो मैटर करता है वो यही है कि तुम जो हो उसमें खुश हो, वो मैटर करता है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अब अंदर ही बैठा एडम, जिसकी ओटिस की बात को सुनते हुए वायग्रा के पिल्स का असर खत्म हो गया था, अपने लोअर पार्ट के इश्यू को एक्सेप्ट करते हुए फाइनली वॉशरूम से बाहर निकल आता है। जिधर बाहर आते ही एडम वो उसकी मॉम के वीडियो क्लिप वाले इंसिडेंट के बारे में माफी मांगते हुए क्लास की तरफ चले जाता है। तो अब मैव और ओटिस वो दोनों वॉशरूम से बाहर निकल क्लासरूम की तरफ ही जा रहे थे, तो तभी ही मैव वो ओटिस को रोककर एडम को दिए उसके थेरेपी के सेशन को सुन अपने साथ मिलकर एक क्लिनिक खोलने का डिसाइड करती हैं। वेला मैव वो आखिर में इस तरीके की क्लिनिक की बात कर रही हैं जो वो ओटिस के साथ खोलना चाहती थी। तो वेल ये चीज तो हम सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चल पाएगी। बाकी अगर आप सभी ही चाहते हो कि हमको इस सीरीज का एपिसोड 2 लेकर आना चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि एट द मोमेंट हमारा ये एपिसोड 1 फाइनली ठीक इधर ही एंड हो गया है। तो वेल दोस्तों, यही थी एस एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।